नमस्कार। आज मकर राशि पर विशेष चर्चा इसलिए करनी है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ग्रहों का परिवर्तन हुआ है और ये वीडियो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच के जो 15 दिन हैं इनमें क्या क्या विशेष परिवर्तन है तथा मकर राशि के लिए कुछ अलर्ट डेट सावधानी पूर्वक चलने वाली तारीखें हैं, क्योंकि इन तारीखों पर विशेष रूप से आपको अपना फोकस इसलिए करना होगा क्योंकि इन तारीखों में आपके लिए कुछ अनिष्ट हो सकता है, चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है, यात्रा में कष्ट हो सकता है। इसलिए यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि हम अपने जितने भी दर्शक और मित्र गण, इष्ट मित्र, परिजन, सब्सक्राइबर, दर्शक, पाठक, श्रोता सबको ये बताना चाहते हैं कि आपका सबका हित हो, आपको कोई अनिष्ट ना हो, आपको कोई कष्ट ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत के अनुसार वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत पर हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अलर्ट डेट क्या है, क्या सावधानी रखनी है। नंबर 1, तारीख नोट कीजिए 9-10-11 जुलाई, 19-20 जुलाई और 27, 28 और 29 जुलाई आपके लिए शुभत्व प्रदान नहीं करेंगी, क्योंकि आपके लिए उस दिन मन को अशांत करने वाला चंद्रमा आपके अनुकूल नहीं रहेगा। विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ परेशानियां रह सकती हैं, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। सावधान होकर चलेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए इस बात पर कि मकर राशि के कौन कौन से भाव पर कौन से ग्रह विचरण कर रहे हैं। 29 तारीख को 2 ग्रहों का रेट्रोग्रेड मोशन में शनि का होना तथा कर्क राशि में बुध का प्रवेश करना, दोनों 12 घंटे 3 मिनट के अंदर अंदर चेंज हो रहे हैं। दोनों की केंद्र में उपस्थिति मानी जाएगी। कैसे? मकर पर द्वितीय भाव में चल रहे अपने ही राशि में शनि वक्री होंगे, तो वक्री शब्द का मतलब रेट्रोग्रेड मोशन में बैक, पिछली राशि पर उनका प्रभाव होगा। मकर पर प्रभाव होने का मतलब ये नहीं है कि मकर पर तूफान मच जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या है? स्वामी तो शनि है कर्क राशि का भी। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव चीज क्या है कि मकर राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति जिस स्थान को देखता है उसे शुभत्व प्रदान करता है, भले ही वो नीच राशि है। बृहस्पति की निम्न राशि है वो, और वहां बृहस्पति स्वग्रही उसको रक्षित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, पल्लवित कर रहा है। शनि हानि नहीं होने देता। इस संसार का नियम है कि जो भी पाप ग्रह होते हैं इनको श्रेणी दी गई है, शुभत्व, शुभ ग्रह और पाप ग्रह। लेकिन जितना लाभ पाप ग्रह अपनी दशा में देता है उतना शुभ ग्रह नहीं देता है। लिख लीजिए, अकाट्य सत्य है। राहु जितना सुख देगा, सांसारिक सुख देता है और बहुत अच्छा देता है, अप्रत्याशित रूप से देता है, ऐसे ही शनिवत राहु, शनि के समान राहु एक्ट करता है, अपने प्रभाव देता है, बिहेवियर करता है। शनि अपनी राशि के साथ बेस्ट, अच्छे से अच्छा बिहेवियर करता है। बृहस्पति की भी दृष्टि है आपके केंद्र स्थान पर। मकर राशि को 2 ग्रह देखेंगे, साफ साफ देखेंगे। 2 लक्ष्मी नारायण योग बना करके आपके सप्तम भाव केंद्र में आएंगे। साथ ही साथ जब शुक्र का उदय होगा तो 2 चीज का उदय होगा मकर राशि पर।
आपके पंचम भाव एजुकेशन, ज्ञान, बुद्धि, विद्या, कौशल, संतान की तरक्की, स्टूडेंट के लिए गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि शुक्र नहीं उदय हो रहा है, आपका भाग्य उदय हो रहा है, क्योंकि आपके दसम भाव का सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता, इन सबका द्योतक प्रतीक बन करके आपको जीवन में रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि आपकी बुद्धि में करेगा, क्योंकि बुद्धि स्थान का स्वामी है कौन? शुक्र देव। और वो कहां आ रहे हैं? 7 तारीख को उदय होंगे और उस समय कर्क राशि में होंगे, जिसकी दृष्टि आपकी राशि पर होगी। किस पर? मकर पर। और दसम भाव आपका सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, तरक्की, इंक्रीमेंट, मान सम्मान, प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि करता है। और वो ग्रह विशेष रूप से वरदान क्यों बनता है? क्योंकि उसका बल जो है, ताकत दुगनी होती है। कैसे? कि मकर के एक त्रिकोण का स्वामी पंचम का और दूसरा केंद्र का, 2 स्थान केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के वो सप्तम भाव में आ गए हैं, केंद्र में। और ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है, पहले अध्याय, लग्ने शुक्रे बुधो यस्य केंद्रे बृहस्पति 10वें अंगारको यस्य स जाता कुल दीपकः। केंद्र में या लग्न में ऐसे ग्रहों का कई हजार गुना शुभत्व और अच्छा फल मिलता है। वक्री शनि का मैंने बताया, अलर्ट डेट आपको बता दी गई है, और मैंने किन किन ग्रहों का पॉजिटिव इफेक्ट आपकी राशि पर होगा। साथ ही साथ एक खराब चीज भी आपको सुननी पड़ेगी। खराब चीज क्या है? आपके पंचम भाव में गोचर में चल रहे बृहस्पति के साथ 12 जुलाई को मंगल ग्रह की युति होगी। मंगल ग्रह पंचम भाव में आने के बाद कुछ लोगों को, बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को और कुछ वृद्ध लोगों के, तीनों के लिए कष्टकारक है। जो मिडिल नौजवान है उनको बच्चों की चिंता रहेगी, जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई की से संबंधित समस्या, और जो वृद्ध जन हैं उनके शरीर में प्रोस्टेट आदि रोग, पेशाब संबंधी बीमारियां, नाभि से नीचे के रोग या चक्कर आना, बीपी, शुगर आदि से सावधानी रखें। ये प्रेडिक्शन मंगल का पंचम भाव में बता रहा है। अब हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाकी जो 3 चरण हैं उनकी बात कर लेते हैं कि आपके जीवन में सूर्य की दशा से जन्म महादशा शुरू होती है, चंद्र दशा और मंगल दशा वरदान बनती है। 18 वर्ष राहु की महादशा आपके लिए शुभत्व प्रदान करती है। उसके बाद लगभग 35-36 साल की उम्र के बाद बृहस्पति की दशा आपको उसके अनुसार फल देगी कि बृहस्पति बैठा कहाँ है। गोचर में अच्छे फल प्रदान करने वाली स्थिति रहेगी। अब वही शनि की महादशा, शनि वरदान बनेगा आपके लिए 19 साल लगातार, राजा महाराजे की तरह से ठाट बाट, आप मोटे हो जाओगे, तरक्की देगा, अच्छी लेकिन हड्डियों से संबंधित बीमारी भी रहेंगी आपको। श्रवण नक्षत्र वालों का युवा अवस्था से ही शुरू कर लेते हैं राहु की दशा, उसके बाद बृहस्पति, दोनों अच्छा फल देंगे। शनि वरदान बनेगा, सारे सुख देगा, नौकर चाकर, गाड़ी, फैक्ट्री, पैसा, मान सम्मान। आपके मंगल ग्रह कहां बैठे हैं, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजीशन ऑफ हॉरोस्कोप। आपकी कुंडली में मंगल ग्रह दाम्पत्य जीवन को कैसा रखता है, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लोग गलत अर्थ लगाते हैं, हम सिर्फ सामान्य फलादेश बोल रहे हैं राशि के अनुसार। वो अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़ लेते हैं इस बात को कि मेरे तो बच्चे नहीं है, मेरी पत्नी से झगड़ा है, मैं जमीन नहीं खरीद पा रहा हूं। दिस इज डिपेंड अपॉन योर दशा। हम
सामान्य रूप से वर्तमान क्या चल रहा है उस पर बात करते हैं। अब हम करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र वालों की अब युवावस्था से ही बात करेंगे। बृहस्पति की दशा शुभ, विदेश यात्रा, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के झगड़े, अन्य देशों में प्रदेशों में भटकना, तीर्थ यात्राएं करना तथा शनि की दशा 19 साल वरदान बनती है। उसके बाद फिर बुध 17 वर्ष भाग्य स्थान के स्वामी की दशा अनेक सुख देती है। और फिर उसके बाद केतु और शुक्र भी अनंत सुख देने वाले ग्रह होते हैं, दशाएं शुभ होती हैं। तो मैंने आपको उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा तीनों की बात बताई। तो हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहिए। और जो महिलाएं एकादशी या प्रदोष या गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं, उनको मकर राशि वाली बहनें या बच्चे, कन्याएं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बरसात की मौसम में जो अलर्ट डेट मैंने आपको अगर नहीं बताई है तो दोबारा बता देता हूं। मकर राशि वालों के लिए 9, 10, 11, 19, 20 तारीख, 27, 28 और 29 तारीख जुलाई की ये शुभ फल प्रदान नहीं करेंगी। इन तारीखों में कोई रिस्क नहीं लेना। मान सम्मान बनाए रखने के लिए विनम्रता बहुत आवश्यक है। गहरे पानी में अपनी गाड़ी ना ले जाएं या रिस्क ना लें। धार्मिक उन्माद में ना फंसें, क्योंकि 13 दिन का जो पक्ष है ये 5 तारीख तक सभी राशियों के लिए अच्छा फल देने वाला नहीं है। इस बात को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।